8 डेज, जी हाँ, सिर्फ 8 दिन का समय तुम्हारे पास और है फॉर द मैथ्स क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। ये जो 8 दिन का समय है ना, इसमें आप जो चाहें वो कर सकते हैं। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पूरी साल मैथ्स के अंदर कुछ नहीं पढ़ा है, और ये जो 8 डेज का आपको टाइम अभी मिला है, इसमें अगर तुम प्रॉपर स्ट्रेटजी से सही तरीके से पढ़ाई कर लेते हो, तो जो चाहे आप वो कर सकते हैं। पास तो बहुत आसानी से हो सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है भाई साहब। इस वीडियो में आपको प्रॉपर 8 डेज के लिए स्ट्रेटजी बताने वाला हूं, क्या टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए, कैसे आपको यूट्यूब पर कौन सी वीडियोस देखने चाहिए, ठीक है, सारी चीज बात करने वाले हैं। ऐसा नहीं होता कि अब हम 20 घंटे पढ़ेंगे, अब हम ये नहीं करेंगे, हम सोएंगे कम, ऐसा वैसा कुछ नहीं। सोना भी उतना जरूरी है, हर चीज जरूरी है, ठीक है। होली भी बीच में आ रही है, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले ये तो तुम्हारा वो सिलेबस वगैरह है, रिलेशन एंड फंक्शन से 8 मार्क्स का आता है, अलजेब्रा से 10 मार्क्स का आता है, सबसे ज्यादा भैया कैलकुलस से आता है 35। और इसी लालच में बच्चे फंस जाते हैं, पूरी साल कुछ नहीं पढ़ेंगे, अब हम कैलकुलस कर लेंगे, 35 मार्क्स आ जाएंगे, फिर पता चलता फेल हो गए मैथ्स में, ठीक है। वेक्टर एंड 3D जियोमेट्री 14 नंबर का आ रहा है, लीनियर प्रोग्राम में 5 का, प्रोबेबिलिटी 8 मार्क्स का, टोटल 80 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है थ्योरी का, ठीक है। अब देखो जी, 1 मार्च से लेके 8 मार्च तक का तुम्हारे पास समय है, क्योंकि 9 को तुम्हारा मैथ्स का एग्जाम है। तो टोटल कितने डेज है तुम्हारे पास है सिर्फ और सिर्फ 8 डेज। और मेरे से पूछो कि 8 दिन में हम कुछ भी कर सकते हैं, मैं कह रहा बिल्कुल कर सकते हो। तुम एक बार डिसाइड तो करो कि हाँ, मेरे को 8 दिन के अंदर अंदर इतने मार्क्स लेके आने हैं, ठीक है। मैं मान के चल रहा हूँ तुमने पूरी साल कुछ नहीं पढ़ा मैथ के अंदर, ठीक है, कुछ नहीं आता तुम्हें मैथ्स के अंदर, सिर्फ 8 दिन का समय है, तुम्हें पास होना, अच्छे खासे मार्क्स लेके आने हैं। तो मैं उस हिसाब से आपसे बात करूंगा इस वीडियो में, ठीक है। आपने भाई साहब पूरी साल कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है। सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊंगा 1 डे 1 पे तुम्हें क्या करना है। 1 डे 1, ठीक है। तभी मैं 1 को ही ये वीडियो शूट कर रहा हूँ सुबह। तो मैं यहाँ पर क्या करना है, देखो बहुत सीधी सी बात बता रहा हूँ। 1 को तुम यहाँ पर सबसे पहले 2 चैप्टर बताऊंगा पूरे साल अगर तुमने कुछ नहीं पढ़ा। सबसे पहले रिलेशन एंड फंक्शंस, ये जो चैप्टर है ये वाला, और एक तुम्हारा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तुम सबसे पहले ये 2 चैप्टर निपटा लो। अब मैं तुम्हें कैलकुलस करने को क्यों नहीं बोल रहा हूँ, तुमने पूरी साल कुछ नहीं पढ़ा इसलिए, ठीक है। ये जो 2 चैप्टर मैंने आपको बताया ना, तुम इफ ये 2 कवर कर लेते हो तो यहां से भैया तुम्हारे 8 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। कितने मार्क्स भाई साहब, 8 मार्क्स, समझ रहे हैं। अब इनमें भैया समय कितना लगेगा, मैं समय बोल रहा हूँ मैक्स टू मैक्स तुम्हें इसमें 3 घंटे लगेंगे, इसमें 3 घंटे लगेंगे। कौन से लेक्चर्स देखने हैं वो सारी चीज मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा बता देता हूँ इन 8 डेज के अंदर हम करने क्या वाले हैं एग्जैक्टली, वो तुम थोड़ा सा यहाँ पे समझ लो। इन 8 डेज के अंदर हमारा फोकस रहेगा सबसे पहले वन शॉट लेक्चर देखने का, कि हम भैया वन शॉट लेक्चर देख लें, साथ में नोट्स वगैरह बना लो, प्रिंट आउट वगैरह निकलवा सकते हो तो वो आप कर लो। और वन शॉट देखने के बाद हमारा फोकस रहेगा जो हमने वन शॉट में देखा इसका हम रिवीजन कर ले मल्टीपल टाइम्स। रिवीजन के बिना भाई साहब कुछ नहीं होने वाला। मैं कह रहा तुम एक चैप्टर पूरा पढ़ के जा रहे हो लेकिन रिवीजन करके नहीं जा रहे हो, मैं कह रहा पढ़ो ही मत, पढ़ना फिर बेकार है वो अगर रिवीजन नहीं कर सकते हो तुम। तो हमारा दूसरा फोकस रहेगा रिवीजन करने का। एंड भाई साहब उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज वो है भैया कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन PYQs वगैरह करने का। ये हमारा टोटल फोकस रहेगा भाई साहब इन 8 डेज के अंदर किसी भी चैप्टर को कवर करने का, ठीक है। तो फर्स्ट डे हमने क्या किया, रिलेशन एंड फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हमें ये तैयार करने हैं, ठीक है। अब मैं यूट्यूब पर आपको सर्च करके दिखा देता हूँ सीधा, ठीक है। डे 1 पे हम क्या करेंगे, हम आ गए यहाँ पर यूट्यूब पर, हमने सर्च किया रिलेशन एंड फंक्शंस क्लास 12 वन शॉट्स फॉर बोर्ड एग्जाम 2026, ये लिख के हमें सर्च करना है, ठीक है। 2026 जरूर लिखना है, रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 12 वन शॉट्स बोर्ड्स 2026, ये लिख के हमने सर्च किया जैसे कि नया आएंगे। अब देखो जी यहाँ पर तुम्हें मल्टीपल लेक्चर्स मिलेंगे, तुम किसी भी एक टीचर को पकड़ो, ठीक है। PW से पढ़ना है, PW से पढ़ सकते हो, ये PW के टीचर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपर से आप पढ़ सकते हो, 30 मिनट्स का आ गया खैर यहाँ, ठीक है। NCERT वाला पढ़, कोई भी लेक्चर तुम पकड़ो एक, ठीक है, कोई भी। मैं ऑन एन एवरेज जैसे कि मान लो नेक्स्ट टॉपर से मैं ये पकड़ देता हूँ, ठीक है, 8 मंथ्स पहले, ठीक है। ये कितनी देर का है, ये 3 घंटे का है, ठीक है। तो और भी अलग अलग देखो, कुछ 2.5 घंटे के हैं, कुछ ज्यादा के भी। मैं ऑन एन एवरेज लेके चलता हूँ 3 आवर। रिलेशन एंड फंक्शन कंप्लीट करने में तुम्हें 3 आवर्स का समय जाएगा वन शॉट लेक्चर देखने में। और मैं कहूंगा थोड़ा सा स्पीड चाहो तो 1.5x पे देख लेना, तो थोड़ा तुम और स्पीड में कवर कर पाओगे, ठीक है। तो रिलेशन एंड फंक्शन तुम्हारा 3 घंटे में कवर हो जाएगा, ठीक है भाई। आसानी से भैया, जैसे कि तुम सुबह 10 बजे बैठो पढ़ने को, ठीक है, तो 10 बजे से
तुम 1 बजे तक, ठीक है। इन 3 घंटे में तुम्हारा पूरा रिलेशन एंड फंक्शंस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद तुम 30 मिनट्स का यहाँ पर ब्रेक लो आराम से, ठीक है। 1 घंटे का ब्रेक लो, थोड़ा सा सो लो, क्योंकि एक चैप्टर पढ़ोगे पूरा मूड भारी भारी सा हो जाएगा। सो जाओ, मैं तो कह रहा हूँ, ठीक है। फिर सो के उठो तुम, ठीक है। उठने के बाद सीधा यूट्यूब पे जाके सर्च करो, वही सेम चीज, बस इस बार इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हुई, ठीक है, मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ। ये आप लिख के सर्च करो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। यहाँ पे भी तुम्हें अलग अलग टीचर्स के लेक्चर्स आ जाएंगे, कोई भी लेक्चर पकड़ो भाई साहब, वन थॉट वाला जोन सा तुम्हें पढ़ना हो, ये भी तुम्हारा 3 घंटे के अंदर कवर हो जाएगा, ठीक है। मान लो सुबह 10 बजे पढ़ने को बैठे, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक तुमने देख लिया पूरा रिलेशन एंड फंक्शंस, ठीक है। 1 बजे फिर तुम सो गए 1 घंटे के लिए मान लो, ठीक है। 2 बजे सो के उठे, सर्च किया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, 2 बजे पढ़ने को बैठे, और 5 बजे तक तुमने वो भी निपटा दिया पूरा, 2 चैप्टर तुम्हारे कवर हो गए। अब ये जो तुमने 2 चैप्टर कवर किए, इनसे कितने मार्क्स का आ रहा है टोटल भाई साहब? इनसे टोटल आ रहा है तुम्हारा 8 मार्क्स का, ठीक है। तो तुम्हारा लगभग 8 नंबर का तैयारी हो गया, ठीक है। 5 बजे तक तुमने 2 चैप्टर निपटा दिया 8 मार्क्स के। उसके बाद क्या है, बढ़िया खाना ना खाओ, थोड़ा सा मैं कहूंगा बाहर घूमाओ, ठीक है, माइंड फ्रेश हो जाए, ठीक है। चाहो तो दोस्तों से थोड़ा बहुत बात कर सकते हो, जो अच्छे दोस्त हैं उस तरह से, ठीक है। और 1-2 घंटे बाद मैं कहूंगा फिर से तुम 7 बजे पढ़ने को बैठो। कितने बजे? 7 बजे। 7 बजे पढ़ने को बैठो भाई साहब, और 7 से 9, 2 घंटे का समय लो, ठीक है। 2 घंटे का समय लो, और ये जो तुमने 2 चैप्टर पढ़े, इनका तुम रिवीजन मार डालो, मारो रिवीजन 2 बार, मतलब दोनों चैप्टर्स का, ठीक है। 2 घंटे में हो जाएगा आराम से, ठीक है। तो इनका तुम्हें रिवीजन मार लेना है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा लिख भी देता हूँ आपको सारा टाइम वगैरह यहाँ पर, ठीक है, जैसे कि आपको क्लियर रहे। तो डे 1 पे हमने ये दोनों चैप्टर कवर किए, हमने 2 स्लॉट में हमने इसको कवर किया, 3 आवर्स प्लस 1 आवर रिवीजन, ठीक है। तो जब तुम इतना कर लोगे, रिवीजन वगैरह कर लोगे, ठीक है, ओके। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने बताया था तुम्हें, वो है क्या? PYQs, ठीक है। हम्म। तो रात हो जाएगी, रात को बढ़िया शांति रहती है, थोड़ी ठंडक भी हो जाती है, ठीक है। तो मैं कहूंगा रात को तुम थोड़ा सा बैठो और यूट्यूब पे जाकर सर्च करो रिलेशन एंड फंक्शंस इंपॉर्टेंट PYQs फॉर वर्ड 2026, दिखा देता हूँ आपको। इस तरीके से आप सर्च कर सकते हो रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 12 PYQs फॉर वर्ड 2026, या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये लिख के भी आप सर्च कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे जैसे कि सबसे ऊपर ये वाला आ गया, ये साइंस अड्डा 24/7, ठीक है। अब इन्होंने भाई साहब तुम देख लो 1 घंटे 24 घंटे 24 घंटे बोलो, 1 घंटे 24 मिनट, 1 आवर एंड 24 मिनट, इसमें पूरा इंपॉर्टेंट PYQ करा रखे लास्ट 10 ईयर्स के, ठीक है। तो PYQ, और ये नीचे भी ये देखो, ये यहाँ पे आ रहा है CBSE क्लास वीडियो, आप किसी का भी देख सकते हो, ये लगभग 2.5 घंटे का, 2 आवर एंड 26 मिनट। मैं कहूंगा ये जो आप PYQ करोगे, ये भी इफ पॉसिबल तुम 1.5x पे देख लेना, अगर पॉसिबल हो पाए, ठीक है। तो इसमें तुम देखोगे तो मैं ऑन एन एवरेज टाइम लेके चल रहा हूँ 2 आवर्स, ठीक है। तो तुम्हें वन शॉट लेक्चर तुमने 3 घंटे में देखा एक चैप्टर का, ठीक है। 1 घंटे में तुमने रिवाइज मार लिया दोनों चैप्टर का, एंड 2 घंटे तुम रात को पढ़ने को बैठो, रिलेशन एंड फंक्शंस के PYQ निपटा दो, ठीक है। थक जाओगे, सो जाओ, ठीक है। अगले दिन सुबह 5 बजे उठो, ठीक है। लगभग तुम्हारा 11 बजे तक तो हो जाएगा, नहीं तो 12 बजे तक, ठीक है। आराम से सो जाओ, सुबह 5 बजे उठो। सुबह 5 बजे उठ के तुम्हें अगले दिन डे 2 पे क्या करना है बताता हूँ। तो डे 1 पे तुम्हारा कितना हो गया यहाँ पर, डे 1 पे तुम्हारा क्या हो गया यहाँ पे, PYQs हो गए किसके? रिलेशन एंड फंक्शंस के, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है 2 मार्च की, ठीक है। ये है तुम्हारा डे 2। 2 मार्च को मैं मान के चलता हूँ तुम उठे सुबह, तुम उठे सुबह 5 बजे, ठीक है। बढ़िया, सुबह 5 बजे उठो, माइंड तुम्हारा रहेगा एकदम फ्रेश, ठीक है। सुबह एकदम शांति होती है, 5 बजे तुम बैठो, और जो तुम्हारा चैप्टर है ना, एक 3D ज्योमेट्री, जो कि ऑब्वियसली थोड़ा सा बड़ा है, थोड़े से यहाँ पर फॉर्म, थोड़े नहीं मतलब काफी सारे यहाँ पे फॉर्मूलाज वगैरह हैं जो तुम्हें याद करने पड़ेंगे, इसमें समझना पड़ेगा, थोड़ा सा मतलब बोलेंगे डिफिकल्ट है चैप्टर, बट उतना नहीं है डिफिकल्ट, ठीक है। हार्डेस्ट नहीं है, बट हाँ। तो 3D ज्योमेट्री बढ़िया तुम बैठो, ये भी तुम्हारा अप्रोक्स 3 आवर्स के अंदर पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा, बढ़िया। सुबह ठंडा दिमाग रहेगा, 5 बजे उठो, ठीक है। 5 से लेके 8 बजे तक तुम ये चैप्टर निपटा दो, ठीक है, ठीक है भैया, ये हो गया। उसके बाद देखो मैं तुमसे कहूंगा 8 बजे तक तुमने इस चैप्टर को निपटा दिया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आराम से 1 घंटे का रेस्ट लो, ठीक है। जो भी करना चाहो कर लो, नहा धो लो, जो भी करना हो, ठीक है। उसके बाद फिर से तुम बैठ जाओ 9 बजे,
फिर से तुम बैठ जाओ पढ़ने को, ठीक है। 9 बजे तुम फिर से पढ़ने को बैठ जाओ, और 9 से लेके तुम 12 बजे तक, ठीक है, पढ़ाई करो। यहाँ पे कौन सा चैप्टर तुम्हारा? वेक्टर से चैप्टर है, इसका तुम 1 शॉट लेक्चर देख डालो। मैं एवरेज टाइम लेके चल रहा हूँ 3 आवर्स, ठीक है। ये भी तुम्हारा 3 आवर्स के अंदर आराम से कवर हो जाएगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है ये टाइम, ठीक है। तो भैया तुम दूसरे दिन डे 2 पे तुमने लगभग तुम बोल सकते हो दोपहर तक फिर से 2 चैप्टर निपटा दिए। और बड़ी चीज क्या है, ये जो 2 चैप्टर मैंने आपको बताए ना, ये जो मैंने 2 चैप्टर बताए, इनसे तुम्हारा आ रहा है टोटल कितने मार्क्स का? इससे तुम्हारा आ रहा है आई थिंक 14 मार्क्स का। हाँ जी, इससे तुम्हारा आ रहा है टोटल 14 मार्क्स का। तो तुमने 14 मार्क्स का सुबह उठते ही निपटा दिया भैया डे 2 पे, ठीक है। 3D ज्योमेट्री थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, वेक्टर्स थोड़ा सा इजी चैप्टर है। इनकी तुम फॉर्मूला शीट जरूर बना लेना, ठीक है। तो तुमने दोपहर आते आते तक 14 नंबर का ये निपटा दिया, और 8 नंबर का रिलेशन एंड फंक्शंस ये निपटा चुके हो तुम डे 1 पर बढ़िया से, ठीक है जी। अब भैया बढ़िया से तुम 12 बजे खाना ना खा लो आराम से, ठीक है, थोड़ा सा नैप वगैरह ले लो, सर भारी भारी सा ऑब्वियसली हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद मैं कहूंगा तुम फिर से बैठ जाओ, ठीक है। 12 बजे बढ़िया तुम खाना ना खा लो, थोड़ा सा सोना हो, आराम से सो लो। फिर तुम सीधा आओ भैया फुल एनर्जी में, कितने बजे? फिर तुम आओ सीधा 2 बजे। मैं कह रहा हूँ 2 बजे तुम जैसे कि आगे बढ़िया भैया, ठीक है, हमने नैप ऐप ले लिया, बढ़िया खाना ना खा लिया, सो भी लिया, अब माइंड हमारा है एकदम फ्रेश। फिर तुम एक सिटिंग लगाओ 2 बजे से 5 बजे की, ठीक है। 2 बजे से 5 बजे तक इसमें तुम एक काम करो भैया, जैसा मैंने बताया क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये 3 घंटे का जो टाइम है ना, इसमें तुम पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। पीवाईक्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें तुम्हारे पीवाईक्यू बचे हुए थे, जैसे कि तुम्हारा मैंने रिलेशन एंड फंक्शन का तो पहले ही कर चुके हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर तुम पीवाईक्यू कर लो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, ठीक है। अब इसमें देखो 1.5-2 घंटे का समय मैक्स टू मैक्स जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तुम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ये प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, पीवाईक्यू क्वेश्चंस। और उसके बाद तुम्हें यहाँ पर अगर मतलब देखो ये तो 1.5 घंटे में हो जाएगा लगभग, ठीक है। बाकी तुम्हें लगभग 1-1.5 घंटे का समय और मिलेगा। तो उस 1-1.5 घंटे में तुम्हें दूसरा काम क्या करना है, ये जो अभी चैप्टर हमने आज पढ़े वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री, इनका तुम रिवीजन मान लेना, ठीक है। और आराम से 1-2 घंटे में रिवीजन हो जाएगा तुम्हारा, क्योंकि हर एक चीज नहीं करनी ना तुम्हें, बस नोट्स देखना है, फॉर्मूला को पढ़ना है चिल्ला चिल्ला के अच्छे से, ठीक है। फॉर्मूला वगैरह थोड़े याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो 2 से 5 के बीच में जो हमने पिछले दिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के पीवाईक्यू रह गए थे, वो यूट्यूब पे आप सर्च कर लेना, मैंने तरीका बता दिया, वो निपटा लो भाई साहब, ठीक है। वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री का रिवीजन कर लो। 5 बज गए, ठीक है, 5 बजे तक बस इतने ही पढ़ लो, थक जाओगे, नए नए क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आराम से, फिर चाहो तो थोड़ा सा नैप ले लो, खा पी लो, थोड़ा सा बाहर घूमाओ आराम से, ठीक है, घूमना उमना कर लो, थोड़ा सा माइंड फ्रेश रहता है, ठीक है। 1 घंटे तक बढ़िया बाहर घूमो माओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर आके खाना ना खा लो, ठीक है। फिर तुम मैं एवरेज टाइम अप्रोक्स टाइम लेके चल रहा हूँ, ऊपर नीचे देखो हो सकता है, कोई ऐसा नहीं कितने बजे करना है, बट मैं मान के चला जैसे कि तुम फिर से 6 बजे, तुम भाई साहब 6 बजे हो गए फ्री, ठीक है, ओके। अब 6 बजे तुम शाम को पढ़ने को बैठो, और 6 बजे से तुम टाइम लो 8 बजे तक का, ठीक है। ये 2 घंटे का जो तुमने समय लिया ना, इसमें मैं कहूंगा तुम पीवाई की प्रैक्टिस कर लो के, ठीक है। किस चैप्टर के? वेक्टर्स के कर लो सबसे पहले, क्योंकि वेक्टर्स जो चैप्टर है ये तुम्हारा थोड़ा सा इजी है, ठीक है। इसमें फॉर्मूला भी थोड़े से कम है एज कम्पेयर टू इन्वेस्ट वो 3D ज्योमेट्री। तो अब वेक्टर्स के बढ़िया से पीवाईक्यू वगैरह प्रैक्टिस कर लो 8 बजे तक, हम्म, बिल्कुल। उसके बाद फिर से थोड़ा सा रेस्ट ले लो आराम से, आधा घंटे का मान के चलते हैं, और 8:30 PM 8:30 बजे से तो मैं कहूंगा तुम यहाँ 11 बजे तक बैठो फिर, ठीक है। अब इसमें देखो तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम चाहो तो उसके बाद यहाँ पर पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर लो, किस चैप्टर के? 3D ज्योमेट्री के, ठीक है। मैं मान के तुम पीवाईक्यू कर सकते हो, या फिर तुम चाहो तो कोई नया चैप्टर पकड़ सकते हो यहाँ पर, जैसे कि तुम्हारा चैप्टर हो गया लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है। मैं कहूंगा लीनियर प्रोग्रामिंग कर लो। ये भैया लीनियर प्रोग्रामिंग जो तुम्हारा चैप्टर है, ये टोटल 5 मार्क्स का आता है, और ये बहुत ईजी चैप्टर है, ये तुम आराम से 2 घंटे के अंदर कवर कर सकते हो अप्रोक्स, ठीक है। तो मैं कहूंगा 8:30 से जो 11 का समय है, आप पीवाईक्यू करने की जगह मेरे अकॉर्डिंग आप लीनियर प्रोग्रामिंग ही कर लो तो ज्यादा बेटर है, मतलब बढ़िया रहेगा, 5 नंबर तुम्हारे आ जाएंगे यहाँ से, ठीक है। और देखो पूरे दिन तुमने काफी कुछ पढ़ा, थके हुए होगे, तो एक आसान चैप्टर सोते सोते कर लेना, काफी बेहतर चीज हो सकती है। तो भैया ये हो गया हमारा डे 2 का, ठीक है। मतलब काफी कुछ कर लिया तुमने, और सिर्फ पढ़ाई करो देखो,
उसके बाद आ जाते हैं हम डे 3 पर। ठीक है, डे 3 पर क्या करना है, डे 3 पे वही सेम टाइम टेबल देखो फॉलो करो। सुबह 5 बजे उठ जाओ, ठीक है, 5 से 8। ठीक है, क्या करना है यहाँ पे, तुम कर लो PYQ प्रैक्टिस। किस चैप्टर के, 3D जियोमेट्री। ठीक है, और देखो रिवीजन साथ में करते रहे, जैसे 5 बजे उठे, 15-20 मिनट तुम 10-15 मिनट का समय निकाला, जितने भी फॉर्मूला वगैरह थे यहाँ पर वेक्टर्स के और तुम्हारे ये 3D जियोमेट्री, इनका रिवीजन वगैरह कर सकते हो आराम से। ठीक है, डे 3 पे सुबह उठते ही 8 हमने 3 घंटे का समय दिया एंड PYQ निपटा दिए 3D जियोमेट्री के। बहुत बढ़िया। तो मतलब तुमने इतनी तैयारी अगर कर ली ना, तुम्हारे कितने नंबर हो गए, देखो देख लो, पास हो तुम आराम से हो जाओगे भाई। देखो तुमने रिलेशन एंड फंक्शंस पूरा निपटा दिया, 8 मार्क्स तुम्हारे यहाँ से हो गए। ठीक है, तुमने 3D जियोमेट्री एंड वेक्टर्स भी निपटा दिया, 14 मार्क्स तुम्हारे यहाँ से हो गए। 14 + 8 कितने हो गए, 22। हाँ जी बिल्कुल, 22 मार्क्स हो गए। और 5 नंबर का तुमने लीनियर प्रोग्रामिंग निपटा दिया। ठीक है, तो आराम से 22 + 5 कितने हो गए, 27। ठीक है, वही उतने ही मार्क्स चाहिए पास होने के लिए तुम्हें, 26 अप्रोक्स। ठीक है, तो ठीक है भैया, यहाँ पे तुमने PYQ निपटा दी 3D जियोमेट्री के 8 बजे, फिर थोड़ा सा रेस्ट वगैरह लो, नहा धो लो। ठीक है, फिर तुम 9 बजे पढ़ने को बैठ जाओ 1 घंटे के बाद। ठीक है, और 9 बजे से फिर से वही सेम टाइम टेबल में कहूँगा, तुम फॉलो कर लो, मजा आ जाएगा। यहाँ पे तुम PYQ प्रैक्टिस कर लो लीनियर प्रोग्रामिंग के। ठीक है, समझ रहे हो, तो इस तरीके से तुम बढ़िया सा टाइम टेबल बना सकते हो। तो यहाँ तक जितना हमने पढ़ा, यहाँ पर 3D जियोमेट्री हो गया, वेक्टर्स हो गया, ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शंस हो गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गया एंड लीनियर प्रोग्रामिंग हो गया, हमने इतना कुछ निपटा दिया। इतने में तुम पास हो जाओगे बड़े आराम से। ठीक है, देखो चाहो तो स्टार्टिंग में हार्ड चैप्टर कर सकते हो, बट मैं कहूँगा इजी करो ताकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। ये जितने चैप्टर्स मैं बता रहा हूँ ये इजी है मोस्टली, बस 3D जियोमेट्री थोड़ा सा तुम्हारा मे भी तुम्हें हार्ड लग सकता है, नहीं तो भाई साहब सब इजी है। फिर से वही सेम टाइम टेबल तुम रिपीट कर दो। कौन सा वाला, 12 बजे सो जाओ फिर बढ़िया से। ठीक है, 1-2 घंटे का रेस्ट करो बढ़िया। ठीक है, फिर तुम सीधा उठ जाओ 2 बजे। अभी डे 3 चल रहा है हमारा, कौन सा चल रहा है, डे 3। ठीक है, बढ़िया भैया, तुम 2 बजे उठ जाओ आराम से। 2 बजे उठ जाओ और 2 से 5 की एक सिटिंग लगाओ, 3 घंटे का समय लो, कोई एक चैप्टर पकड़ो और उसको तुम यहाँ पर निपटा दो। ठीक है, जैसे कि अब अगला चैप्टर हम ले लेते हैं, इसके बाद तुम कौन सा चैप्टर करो, तुम प्रोबेबिलिटी कर लो। ठीक है, प्रोबेबिलिटी तुम्हारा आ रहा है टोटल 8 मार्क्स का, ये अकेला चैप्टर है जो कि 8 मार्क्स का आता है। और इसमें देखो तुम्हें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, अप्रोक्स मैं मान के चलता हूँ 5 आवर्स देने पड़ेंगे तुम्हें। ठीक है, तो 2 बजे से 5 बजे 3 घंटे का समय दो तुम बढ़िया प्रोबेबिलिटी में। ठीक है, लगभग आधा चैप्टर या 80% तक तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। 3 घंटे में आई थिंक पूरा तुम नहीं कर पाओगे प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो बढ़िया भैया आओ, आधा सामने प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा पढ़ दिया, 3 आवर 2 से 5। ठीक है, फिर से 5 बजे निकल जाओ आराम से, थोड़ा सा घूम घूम के आओ, बढ़िया माइंड फ्रेश करके आओ। ठीक है, दोस्तों दोस्तों से बात कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ 6 बजे वापस आ गए तुम यहाँ पर, जैसे कि खाना ना खा लो। ठीक है, अपने हिसाब से थोड़ा एडजस्ट कर लेना, जैसे घर पे आ जाओ खाना ना खा लिया, थोड़े से हो गए मतलब फ्रेश। ठीक है, ओके, फिर तुम जैसे कि 6 बजे का टाइम हम फिर से इंक्लूड कर रहे हैं, 6 बजे मान लो तुम फ्री हो गए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फिर 6 से 8 2 घंटे का एक और सिटिंग लगा लो। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी जो भी तुम्हारा थोड़ा बहुत बचा हो फिनिश कर दो पूरा प्रोबेबिलिटी। फॉर्मूला शीट वगैरह तुम बना लेना बढ़िया। हम्म, तो भैया तुम्हारा प्रोबेबिलिटी भी निकल गया 8 मार्क्स का यहाँ। ठीक है, उसके बाद क्या करना है भैया, 8 बज गए 9 बज गए मान लो रात के, कुछ नहीं करो, फिर तुम्हें जितना भी समय है तुम्हारे पास सोने में, 1-2 घंटे का, जितना भी तुमने अभी तक पढ़ा है बढ़िया से उसका रिवीजन मारो और सो जाओ। ठीक है, फिर से वही चीज़, ये हमारा कौन सा था, डे 3 था हमारा। ठीक है, फिर हमारा अगले दिन आएगा डे 4। ठीक है, डे 4 पे क्या करना, सुबह 5 बजे उठे, सुबह 5 बजे से मैं कहूँगा PYQ निपटा दो तुम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के 3 घंटे में निपटा दो। थोड़ा सा और टाइम लग रहा हो एक्स्ट्रा दे दो, क्या दिक्कत है, डे 4 पे तुम्हारी प्रोबेबिलिटी निपट गई। ठीक है, 8 नंबर तुम्हारे यहाँ से फिर पक्के। ठीक है, तो अभी तक कितने मार्क्स हो गए थे हमारे, टोटल 27। ठीक है, 27 में 8 मार्क्स और ऐड करो, कितने हो गए, 8 + 7 15 बन के 35। तो तुम्हारे 35 मार्क्स हो गए, तुम फेल नहीं हो सकते, आराम से पास हो जाओगे। ठीक है, तो डे 4 पे तुमने इतना कर लिया, PYQ कर लिया, प्रोबेबिलिटी कर लिया। ठीक है, सुबह तक निपट गया तुम्हारा इतना, फिर से तुम बैठ जाओ, एक सेटिंग लगाओ यहाँ पर। ठीक है, टाइम अपने हिसाब से देखो, 3 आवर्स फिर से पढ़ने को बैठो। ठीक है, और 3 आवर्स में तुम जो तुम्हारा चैप्टर है मैट्रिसेस, इसको निपटा दो 3 आवर्स में।
देखो स्ट्रेटजी वही रखनी है, ठीक है। फिर से तुमने 3 आवर्स दिए मैट्रिसेस को, ठीक है, खत्म मैट्रिसेस 3 आवर्स में। थोड़ा सा रेस्ट वगैरह कर लो, ठीक है। रेस्ट वगैरह करके आओ, इसका रिवीजन मार लो उसके बाद, ठीक है। और जैसे रिवीजन मार लो उसके बाद चाहो तो अगला चैप्टर तुम्हारा है डिटर्मिनेंट, वो पढ़ लो। या फिर चाहो तो रिवीजन करने के बाद इसके तुम पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। फिर तुम एक 3 आवर्स का सेटिंग लगाओ, 3 से 4 आवर्स का लगा सको, ठीक है। यहाँ पर तुम चैप्टर निपटा लो डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। ये वाला चैप्टर निपटा लो, है ना। फटाक से इसको फिर से खत्म करो, थोड़ा सा रेस्ट करो, उसके बाद उठो रिवीजन कर लो, इसके भी पीवाईक्यू कर लो भाई साहब, ठीक है। तो डे 4 पे तुम चाहो तो ये दोनों चैप्टर, मतलब डे 4 प्लस डे 5, 2 दिन मिला के तुम ये बड़े आराम से दोनों चैप्टर निपटा सकते हो। और मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, ये 2 चैप्टर को मिला के तुम्हारा कितने मार्क्स का आता है, 10 मार्क्स का। समझ रहे हो। तो तुम्हारे टोटल अभी कितने मार्क्स यहाँ पे हो गए थे, हम जो हमने कैलकुलेट किए थे, 35 हो गए थे। 35 में प्लस 10 मार्क्स ये कर दो, कितने मार्क्स हो गए, 45 मार्क्स, ठीक है। मतलब इतना पढ़ दोगे 45 आउट ऑफ 80, इतना तुमने तैयारी बढ़िया से कर लिया। कितने दिन में, 4 से 5 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। अब बाकी तुम्हारे पास जितना भी समय बचेगा, ठीक है, जितना भी तुम्हारे पास 2-3 दिन का समय बचा, उसमें जो कैलकुलस है तुम्हारी, जो कि 35 मार्क्स की आ रही ना, हाँ 35 मार्क्स की आ रही कैलकुलस। अगर चाहो समझ में आ रही है, आती है तुम्हें कैलकुलस, तो तुम कैलकुलस कवर कर लो वहां पर, ठीक है। नहीं तो फिर अगर कैलकुलस नहीं आ रही समझ, तो जितना इतना मैंने बताया ना, इतना तुम पढ़ लोगे, 45 मार्क्स का पढ़ के जाओगे, पास आराम से हो जाओगे, ठीक है। लेकिन एक चीज जरूर ध्यान रखना, फॉर्मूला शीट जरूर बना लेना, और साथ में रिवीजन करते रहना, जो भी तुम पीवाईक्यू वगैरह प्रैक्टिस करो, ठीक है। सीधा सा एक स्ट्रैटेजी, 1 शॉट लेक्चर देखा, सो गए, सो के उठे, रिवीजन मारा, ठीक है। रिवीजन मार लिया, उसके बाद सीधा पीवाईक्यू करने बैठ गए, खत्म। थोड़ा घूम घूम के आओ, माइंड फ्रेश करो, अगला चैप्टर स्टार्ट कर दो, और पिछले वाला रिवीजन भी करते जाओ, रिवीजन में ज़्यादा समय नहीं जाता तुम्हारा, ठीक है। तो इस तरह से तुम पढ़ाई कर लो, दूसरे कोई काम मत करो भैया, पढ़ाई करो, सो जाओ, खाना खा लो, हल्का सा घूम आओ बाहर, दैट्स इट। इतना करो, आराम से हो जाएगा 8 डेज के अंदर। बाकी देखो, इतना जरूर बोलूंगा, अगर तुमने पूरी साल पढ़ाई नहीं करी है, तुम्हें कोई चैप्टर है वो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, जैसे कि जैसे एग्जाम्पल हो सकता है कैलकुलस, तुम्हें बिल्कुल समझ में ना आए, तुम तो देख के तुम डर जाओ एकदम से, तो मैं कहूँगा छोड़ दो वो, 45 मार्क्स का करके आओ, जितना मैंने बताया, ठीक है। और जो इजी चैप्टर्स है उनको तुम सबसे पहले कर लो, जैसे कि तुम्हारा वेक्टर्स हो गया, ठीक है। 3D जियोमेट्री भी थोड़ा सा बड़ा है, बट उतना भी हार्ड नहीं है, कुछ फॉर्मुलाज वगैरह याद कर लेना, प्रोबेबिलिटी हो गया तुम्हारा, रिलेशन एंड फंक्शंस हो गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो गया, मैट्रिसेस हो गया, डिटर्मिनेंट हो गया, ये चैप्टर्स तुम बढ़िया से निपटा सकते हो, ठीक है। भले ही तुम्हें कुछ नहीं आता मैथ्स में, तब भी तुम ये चैप्टर कर सकते हो, हार्ड नहीं होते। बाकी अगर तुम्हें कैलकुलस वगैरह आती है थोड़ी बहुत, आपने पढ़ी हुई है पहले, तो वो भी तुम पूरा कवर कर सकते हो, ठीक है। एंड ये थी आज की वीडियो, आई होप पसंद आई होगी, ठीक है। 8 डेज का समय है, मोर देन इनफ है, बीच में होली आ रही है, तो ये उसमें क्या करें, होली भी सेलिब्रेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं तुम्हें एक बात कहता हूँ, होली तो अगले साल भी आएगी, उसके फिर अगले साल आएगी, होली तो हमेशा आती रहेगी हर साल। लेकिन क्या तुम्हारी ये बोर्ड एग्जाम जो है 12th की, ये फिर से आएंगे क्या दोबारा, पिछले अगले साल नहीं आएंगे। तो मेरा मानना तो यही है, इतना ज़्यादा टाइम मत दो इस बार होली में, बोर्ड एग्जाम है तो भाई पढ़ दो थोड़ा सा, अगली बार और ज़्यादा सेलिब्रेट कर लेना, क्या दिक्कत है। ध्यान रखना भाई साहब, ये जो समय है ना फॉर द बोर्ड, ये दोबारा नहीं आएगा तुम्हारी ज़िंदगी में, ठीक है। आएगा भी तो पूरी साल तुम्हारी रिपीट करनी पड़ेगी। ये त्योहार वगैरह होते हैं वो हर साल आते हैं, दिखवाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हल्का फुल्का सेलिब्रेट कर लो, क्या दिक्कत है, बट उतना ज़्यादा समय मत दो, ठीक है। मेन प्रायोरिटी अभी तुम्हारी बोर्ड एग्जाम होनी चाहिए, मैथ्स का पेपर है उसकी अच्छे से तैयारी करो। मैथ्स का पेपर तुम्हारा अगले साल दोबारा नहीं होगा, ठीक है, तुम्हारा नहीं होगा और बच्चों का होगा। तो अभी तुम मैथ्स पढ़ लो, होली अगले साल फिर आएगी, फिर अगली साल आएगी, कोई दिक्कत नहीं है, अगली बार सेलिब्रेट कर लेना, ठीक है। लेकिन इतना ध्यान रखना, अगर इस बार पूरा होली सेलिब्रेट कर भी लिया अच्छे से और पढ़ाई नहीं करे, अगर मैं कह रहा हूँ होली भी सेलिब्रेट कर लो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पढ़ाई अच्छे से करो, ठीक है। अगर तुम पढ़ाई छोड़ के होली सेलिब्रेट कर रहे हो, उसमें प्रॉब्लम है। दोनों चीज़ें कर लो भैया, थोड़ा सा ज़्यादा जाग लो, ठीक है। बढ़िया से टाइम टेबल थोड़ा मैनेज कर लो, पढ़ाई भी कर ली है, थोड़ा समय निकाल के 1-2 घंटे होली भी सेलिब्रेट कर ली, क्या कोई दिक्कत नहीं उसमें। लेकिन ऐसा तो नहीं होता कि पूरे दिन ही हम होली सेलिब्रेट कर रहे हैं भाई साहब, 2-4 दिन हमने बर्बाद कर दिए, वैसा मत करिएगा आप। चाहो तो कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगर फेल हो गए मैथ्स के अंदर, तो फिर अगली साल फिर होली आएगी, फिर तुम्हारे एग्जाम वगैरह कुछ होंगे बीच में, समझ रहे हो। इसलिए मेन प्रायोरिटी अभी तुम पढ़ाई रखो, ठीक है। त्योहार वगैरह जो आ रहे हैं, होली है, थोड़ी बहुत कर लो सेलिब्रेट भाई, ठीक है। बाकी मेन प्रायोरिटी अपना मैथ्स का एग्जाम रखो, ठीक है। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। आई हो पसंद तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।